जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझते हैं अकबर के भू राजस्व कर के बारे में। अकबर ने कितने प्रकार के कर लगाए, कैसे कर दिया करते थे, वह मनसबदारों को किस प्रकार वेतन देते थे, आए और समझते हैं। अकबर ने भू राजस्व 3 प्रकार के कर लगाए थे। पहला जाप्ती प्रणाली, कनकूट प्रणाली, आईन ए देसाल प्रणाली। जाप्ती प्रणाली यह माप के आधार पर थी, मतलब जिसकी जितनी भूमि थी उस हिसाब से उस पर टैक्स लगाया जाता था। कनकूट प्रणाली में ये था जैसे उपज के आधार पर, जैसी जितनी अच्छी फसल होती थी उस आधार पे अकबर ने उस पर टैक्स लगाया था। आईने ये 10 साल या 10 साल का एक औसत बना लेते थे वो, कि 10 साल में इनके यहाँ इतनी खेती होती है, उस हिसाब से उन पर 10 साल में टैक्स लगा देते। उसके बाद अकबर ने टैक्स में थोड़ी बढ़ोतरी की और अकबर ने भूमि के उपज के आधार पर श्रेणियों में बांट दिया। अकबर ने उसे 4 श्रेणियों में बांटा। जैसे ही अकबर को लगा कि ये टैक्स ज़्यादा हो रहा है तो उन्होंने कृषि को जो उपज के आधार पर 4 में बांटा: भूजल भूमि, प्रति भूमि, चाचर भूमि और बंजर भूमि। भूजल भूमि इसमें प्रतिवर्ष कर लेता था अकबर, प्रतिवर्ष कर लेता था। उसके बाद प्रति भूमि, इसमें 1 वर्ष के अंतर, मतलब इस साल कर लिया, टैक्स लिया, इसके बाद 1 साल छोड़ दिया, उसके बाद दूसरे साल। चाचर भूमि, इसमें 4 वर्ष पर खेती पर टैक्स लेता था, मतलब इस साल टैक्स लिया, फिर 4 साल छोड़ दिया, फिर उसके बाद फिर टैक्स लिया, फिर उसके बाद 4 साल बाद फिर टैक्स लिया, ऐसा चला। बंजर भूमि में फिर कोई टैक्स नहीं था, क्योंकि यहाँ पर खेती ही नहीं होती थी। फिर अकबर ने फिर दूसरा कर इस पर दूसरा चेंज किया। फिर मनसबदारों के लिए उनको वेतन निकालना भारी पड़ रहा था, तो अकबर ने फिर 4 प्रकार का कर लाया, जिससे भूमि 4 श्रेणियों में हमने बांटा है। जैसे खालसा भूमि, जागी भूमि, पैवाब की भूमि और मदरसा भूमि। खालसा भूमि यह सरकारी भूमि थी जो अकबर के पूरे अधीन थी, जिस पर सिर्फ अकबर का अधिकार था, जिसे हम खालसा भूमि के नाम से जानते हैं। जागी भूमि यह मनसबदारों को दी जाती थी। मनसबदारों का जो सेना प्रमुख हो गए, उनके मंत्रीगण हो गए, उनके लिए यह भूमि थी। पैबाकी की भूमि यह सरकारी भूमि थी, लेकिन यह वैसी भूमि थी जब मनसबदारों को उनकी खेती में घाटा होता था तो इससे अकबर उनकी मदद करता था। और मदरसा भूमि, जो मतलब उसने किसी गरीब को या मौलाना को या पंडित को या फिर विद्वान वगैरह को या उनके नवरत्न में से या मंत्रिमंडल में से किसी को देते था, तो यह भूमि देता, उस पर उसने कोई भी टैक्स नहीं लगाया था। यह अकबर की भूमि राजस्व कर के रूप में प्रसिद्ध हुए। जय हिंद दोस्तों।